कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में नए साल की पार्टियों और धार्मिक सामाजिक आयोजनों पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया है, जिसके तहत ऐसे सार्वजनिक आयोजनों में क्षमता से 1/3 यानी 100 लोगों की क्षमता वाली जगह पर केवल 33 लोग ही शामिल हो सकेंगे। आयोजन में 200 से ज्यादा लोग होंगे तो कलेक्टर की अनुमति जरूरी होगी। रायगढ़, कोरबा, जांजगीर समेत कुछ जिलों में प्रशासन ने होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर पार्टी के आयोजनों को पूरी तरह इस पर रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत धार्मिक, खेलकूद, सामाजिक और दूसरे सभी आयोजनों और नए साल पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए प्रतिबंध का दायरा बढ़ाया गया है। रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कोरबा कलेक्टर ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कलेक्टर ने नए साल पर होटलों और रेस्टोरेंट में होने वाले जश्न भी इस पर भी रोक लगा दी है। चले तो छत्तीसगढ़ में भी नए साल के जश्न को लेकर तमाम पाबंदियां यहां पर लगाई गई है। नए गाइडलाइन इसके लिए जारी की गई है। सार्वजनिक आयोजनों पर कुछ हद तक यहां पर प्रतिबंध रहेगी, इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में नए साल की पार्टियों और धार्मिक सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। चले तो ये तो बात छत्तीसगढ़ की हुई। मध्य प्रदेश में भी नए साल के जश्न को लेकर यहां पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं और ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सेलिब्रेशन मनाने से पहले गाइडलाइन आप जरूर जान लें। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए नए साल को लेकर गाइडलाइन यहां पर जारी की गई, जिसका पालन करना जरूरी है। अगर आपने गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो नए साल में मुसीबत में पड़ सकते हैं। भोपाल में नए साल का जश्न पाबंदियों के बीच मनेगा। नाइट कर्फ्यू की वजह से रात 11 बजे से पहले न्यू ईयर पार्टीज खत्म हो जाएंगी। प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। शाम 7 बजे से रात 10:30 बजे तक ही होटल, रेस्टोरेंट, पब आदि में नए साल की पार्टीज कर सकते हैं। इसके बाद पार्टी मनाई गई तो रंग में भंग पड़ सकता है। वहीं कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना यहां पर जरूरी होगा। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक हुई, यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए मरीज मिले हैं, जिसे देखते हुए इस बार नए साल के जश्न पर पाबंदियां लगाई गई है और इसका पालन करना जरूरी है। यदि आपने गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो नए साल में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। शाम 7 से रात 10:30 बजे तक ही होटल, रेस्टोरेंट, पब में नए साल की पार्टी आप कर सकते हैं। और इसके बाद यदि इस तरह के आयोजन यहां पर होते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। कोविड गाइडलाइन का यहां पर पालन करना बेहद जरूरी होगा। तो नए साल के जश्न पर निश्चित रूप से ओमिक्रॉन का साया है और लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने नए साल के जश्न को लेकर तमाम पाबंदियां यहां पर लगाई है और किसी भी तरह की लापरवाही यदि पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए तो 2021 की विदाई और 2022 के वेलकम के लिए पूरा देश तैयार है, लेकिन कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए गाइडलाइन नए साल के जश्नों को लेकर जारी की गई है। तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हैं जो बताएंगे कि यहां पर किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। भोपाल से शिखिल हमारे साथ लाइव हैं, इसके साथ इंदौर से शालिनी हाडिया हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, जबलपुर से अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में किस तरह से पाबंदियों के बीच नए साल का जश्न मनाया जाएगा, ये जानकारी देंगे हमारे सोगे स्टार जैन। सबसे पहले भोपाल का रुख करते हैं, शिखिल के पास चलते हैं। शिखिल, निश्चित रूप से भोपाल में, मध्य प्रदेश में स्थिति अच्छी नहीं है। ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद लगातार पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। नाइट कर्फ्यू का यहां पर ऐलान किया गया है। ऐसे में नए साल के जश्न मनाना और इस पर जो लापरवाही है वो निश्चित रूप से लोगों पर भारी पड़ेगी। किस तरह से पाबंदियों के बीच नए साल का जश्न मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा?
देखिए 2021 की जो विदाई है वो पाबंदियों के बीच यहाँ पर होगी और इसके लिए तमाम प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। साफ तौर पर ये पहले ही यहाँ पर बताया गया था कि जो जश्न है वो कहीं ना कहीं इस बार पाबंदियों के बीच होगा। इसके संकेत पहले ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यहाँ पर दिए थे और साफ तौर पर यह भी बताया गया है कि जो जिस प्रकार से नाइट कर्फ्यू पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, यानी रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का ये कर्फ्यू है, इसके चलते जो जश्न है वो रात 11 से पहले ही यहाँ पर खत्म करना होगा। बात अगर राजधानी भोपाल की की जाए तो कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसके निर्देश पहले ही यहाँ पर जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पब्स और रेस्टोरेंट, बार संचालकों को इस बात की हिदायत पहले ही दे दी है कि 11 बजे से पहले ही अपने पूरे के पूरे जो कार्यक्रम है, आयोजन है, जश्न है, वो यहाँ पर खत्म करने होंगे। और इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए जिला प्रशासन ने अलग अलग टीमें यहाँ पर बनाई। लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा टीमें रात के दौरान जब ये जश्न यहाँ पर शुरू होगा तब शहरों में यहाँ पर निकलेंगे और निगरानी इस बात की यहाँ पर की जाएगी कि कोरोना गाइडलाइन का पालन यहाँ पर किया जा रहा है कि नहीं। और 11 बजे के बाद लगभग 2000 पुलिसकर्मी जो तैनात राजधानी भोपाल की सड़कों पर यहाँ पर किए गए हैं वो भी इस बात की निगरानी करेंगे कि आखिर जो गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है कि नहीं। और ये भी साफ तौर पर संकेत दे दिए क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में धारा 144 रात के 11 बजे के बाद से लागू यहाँ पर की गई है। तो 188 की कार्रवाई साफ तौर पर बताया गया है कि अगर निकल रहे हैं तो 188 की कार्रवाई की यहाँ पर जाएगी। और इसके अलावा जिस प्रकार से जो कोरोना गाइडलाइन को तोड़ने के नियमों के आधार पर यहाँ पर जुर्माना किया जा रहा है और इसके अलावा जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है उसे देखते हुए भी सख्ती कुछ ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देगी। और इसको लेकर तमाम जो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी हैं। हाईवे पर विशेष तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि हाईवे को पर जो पुलिस बल है वो तैनात यहाँ पर रहेगा। चेकिंग पॉइंट लगभग 150 से ज्यादा राजधानी भोपाल में बनाए गए हैं। चलिए, तो निश्चित रूप से प्रशासन की पूरी यहाँ पर तैयारी है कि किसी भी तरह की नियमों का उल्लंघन कोई ना करे और जो गाइडलाइन जारी किए गए उसी गाइडलाइन के तहत जो है आयोजन हो सके। आप बने रहिए हमारे साथ। इंदौर का रुख करेंगे, शालिनी हाडिया के पास चलते हैं। शालिनी, यहाँ किस तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं और किस तरह से लोगों को गाइडलाइन का यहाँ पर पालन करना होगा? क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है इंदौर में? श्रवण, देखिए इंदौर मिनी मुंबई कहलाता है और हर बार जश्न के लिहाज से नंबर 1 पोजीशन पर रहता है। लेकिन जिस तरह से इंदौर में 9 ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हुई है उसके बाद से सख्ती जो है वो ज्यादा बढ़ा दी गई है। नए साल के जश्न के आगाज की बात की जाए तो पुलिस ने इस बार पूरा एक रोड मैप तैयार किया है। 10 बजे रात को सभी जितने भी पब्स हैं, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, बार है, वहाँ पे सख्ती शुरू हो जाएगी और 10:30 बजे तक उसको बंद करा दिया जाएगा। इसके साथ ही हर बार देखते हैं कि सुप्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर है जहाँ पर रात भर दरबार जो है वो खुला रहता है बप्पा की आराधना करने के लिए और भक्त बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचते भी है। लेकिन इस बार 10 बजे जो है उसका प्रवेश बंद कर दिया जाएगा और अगले दिन 5 बजे खोला जाएगा। जो प्रमुख आरती हर साल बेहद खास होती है रात की 12 बजे की, उसको भी केवल जो पुजारी है वो ही संपन्न करेंगे। वही अगर बात की जाए तो हर एक एहतियात बरती जा रही है। तीसरी लहर के अंदेशे के चलते जितने भी प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पुलिस का बल तैनात रहेगा। 2500 से ज्यादा जवान जो है उनकी तैनाती अलग अलग जगह सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा पहले से ही अलर्ट मोड में पूरा जो प्रशासन है वो खास तौर पर देखने को मिल रहा है और इसीलिए दिन भर हम देख रहे हैं कि जो चेकिंग पॉइंट्स होता है वहाँ पर पुलिस का बल जो है वो अभी से तैनात नजर आ रहा है। इंदौर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है क्योंकि हर दिन यहाँ पर जितनी तेजी के साथ मरीज मिल रहे हैं और दिसंबर में जिस तरह से 300 से ज्यादा मरीज अब तक मिल चुके हैं, ऐसे में चिंताजनक स्थिति है। ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद सतर्कता और ज्यादा बरतनी चाहिए। इसीलिए इस बार बेहद ज्यादा सख्ती के साथ जो नए साल का आगाज है वो कराया जाएगा और इसके लिए हर एक माकूल व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित भी कर ली गई। चलो, निश्चित रूप से शालिनी, यहाँ पर प्रशासन की तैयारी पूरी है और लोगों को भी प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन का यहाँ पर पालन करना बेहद जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और जबलपुर का रुख कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जबलपुर में किस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है, लोग किस तरह से यहाँ पाबंदियों के बीच नए साल का जश्न मनाएंगे?
देखिए श्रवण, जिस तरीके से सरकार ने रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है, इसको देखते हुए जबलपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि 3.5 घंटे 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जो है नए साल का जश्न लोग मना सकेंगे। ज़्यादातर लोगों से अपील की है कि वह अपने घरों पर जश्न मनाएं। जो होटलों या जो पार्टी लॉन थे जहाँ पर बड़े आयोजन होने थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और इसके साथ ही जो छोटे जिसमें 50 से 60 लोगों की गैदरिंग होगी वह आयोजन बस करने की इजाज़त जो है होटल और पार्टी लॉन को दिए गए हैं। इसके अलावा शहर में अगर हम बात करें तो पुलिस के लगभग 800 से ज़्यादा जवान जो है शहर में तैनात किए जा रहे हैं ताकि लोग तय समय पर अपनी पार्टी खत्म कर अपने घर चले जाएं और अगर उसके बाद अगर कोई यहाँ पर घूमते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जबलपुर में बीते 24 घंटे में 11 मामले आए हैं, तो इसको लेकर अब प्रशासन सख्ती बरतने लगा और इसी वजह से जो है नए साल के जश्न पर अब कोरोना का असर भी देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर वह सुरक्षित रहेंगे तो जश्न जो है आने वाले साल में भी वह मना सकते हैं, इसलिए अपने परिवार के साथ अपने घरों पर तैयारी मनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं जहां आप देख सकते हैं कि जो तमाम दुकानदार हैं या होटल्स हैं उन्होंने पहले से तैयारियां कर रखी थी नए साल के आयोजन को लेकर, लेकिन अब जब प्रशासन का आदेश आ गया है तो वह जो तैयारियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं धक्का लगा और यही वजह है कि अब जो छोटे तौर पर आयोजन है सिर्फ वही आयोजन करने की परमिशन यहाँ पर प्रशासन ने दी है और लोगों से भी अपील की है। उन्होंने होटल संचालकों के साथ जो पार्टी लॉन्स वाले हैं उनके साथ बैठकर एक बैठक की है कल देर रात और साफ तौर पर नए जो सरकार के निर्देश हैं उनसे अवगत कराया और उनका पालन करने को कहा है। और साथ ही जो पुलिस के जवान हैं वह भी चौक चौराहों पर तैनात कर दिए गए हैं और वह लोगों से यही कह रहे हैं कि जो है वह पार्टी ज़्यादातर अपने घरों पर मनाएं क्योंकि नए साल के जश्न पर कोरोना ऐसा ना हो कि बेकाबू हो जाए और इसकी चपेट में वह आ जाए। तो ये तमाम जो तैयारियां जो है प्रशासन ने पहले से कर रखी हैं, लोगों से भी अपील की है और इसका असर जो है नए साल के जश्न पर देखने को भी मिल रहा है। चलिए, निश्चित रूप से तो नए साल के जश्न पर इसका असर पाबंदियों का देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। अब हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर को रुख करते हैं, स्टार जैन के पास चलते हैं। स्टार, मध्य प्रदेश में जिस तरह से तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं और इन्हीं पाबंदियों के बीच लोग नए साल का जश्न यहाँ पर मनाएंगे। छत्तीसगढ़ की हम बात करें स्टार, तो यहां पर किस तरह से नए साल के जश्नों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी गाइडलाइंस कड़ी की गई है और विशेष तौर पर सामान्य प्रशासन विभाग से स्पेशल गाइडलाइंस जारी की गई सभी कलेक्टरों को, जिसके तहत जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स या कैफे, लॉन्स जहां भी नए साल के जश्न को लेकर सार्वजनिक आयोजन होने जा रहे हैं वहां पर 1/3 उपस्थिति को ही अनिवार्य किया गया है। मतलब 100 की कैपेसिटी है तो सिर्फ 33 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही ये भी जोड़ा गया है कि यदि 200 से ज्यादा जहां लोग इकट्ठे हो सकते हैं, मान लीजिए किसी कैपेसिटी 600 है तो 1/3 के हिसाब से 200 लोग यदि वहां उपस्थित हो सकते हैं तो इसके लिए स्पेशल परमिशन जिला कलेक्ट्रेट से उनको लेनी होगी, कलेक्टर के पास से आवेदन देकर स्पेशल परमिशन लेनी होगी। ये तो एक सामान्य प्रशासन की गाइडलाइन रही। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा जैसे जिलों में वहां पर तो सख्त पाबंदी लगा दी गई है आयोजन को लेकर। राजधानी रायपुर की बात करें, यहां बड़े आयोजन हो रहे हैं कई जगह, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य किया गया है। स्पेशल गाइडलाइन जैसे बताया कि 1/3 उपस्थिति अनिवार्य की गई है तो उसका पालन करना अनिवार्य किया गया। साथ ही साथ जो आयोजक है उनको भी निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा पुलिस ने और जिला प्रशासन की टीम ने एक मीटिंग लेकर इंस्ट्रक्शंस दिए कि आयोजन स्थल पर भी सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और मास्क के बिना किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और टोटल जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स की गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही देर रात तक डीजे पार्टी और ये सब पे भी पाबंदी लगाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देर तक न रुके और जो कोविड के नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल जो जारी किया गया है उसका 100% पॉलिसी का पालन किया जाए, यही निर्देश दिए गए हैं। चले, तो निश्चित रूप से यहाँ भी तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं और गाइडलाइन इसके लिए जारी किया गया है। यदि गाइडलाइन का यहाँ पर उल्लंघन होता है तो निश्चित रूप से चाहे बात मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की हो, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी जो है तमाम पाबंदियों के बीच नए साल का जश्न आज मनाया जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। हमारी जो टीम्स हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं। यदि कहीं भी किसी भी नियम का उल्लंघन पाया जाएगा तो उसमें लीगल कानूनी कार्रवाई धारा 144 के उल्लंघन का 188 के तहत सभी लोगों पे की जाएगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कंट्रोल रूम में सभी होटल
संचालकों की बैठक लेके उनको बता दिया गया है कि आप कोई भी कार्यक्रम 11 बजे के बाद नहीं रखेंगे, और यदि कहीं ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो हम 188 आईपीसी के तहत उसमें प्रकरण दर्ज करके चालान करेंगे। 11 से 5 के बीच पूरी तरीके से लॉकडाउन रखा गया है। तो कुल मिला के शासन की मंशा ये है कि हम बहुत ज़्यादा सख्ती करें, लेकिन उसके साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलाएं कि जो भी हमारे होटल हैं, जिम हैं, मैरिज गार्डन है, जिस तरीके की भी जो संस्थाएं हैं, वहाँ दोनों डोज लगे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकें। और पुलिस की तरफ से यहाँ पे चेकिंग और पेट्रोलिंग लगातार की जाएगी, और अगर कोई इस कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए अनावश्यक पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।